बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 फरवरी 2023 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मुश्किल घड़ी में ताउन तुर्की की तरफ से सऊदी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया। तुर्की की हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद फौरी इमदादी मुहिम को सराहते हुए सऊदी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तुर्की की जानब से जारी सरकारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब की जानब से कई इमदादी त्यारे तुर्की पहुँच गए हैं, जिसमें रेस्क्यू यूनिट शामिल हैं जो तुर्की के यूनिट्स के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि बरदर मुल्क की जानब से इस मुश्किल घड़ी में जो ताउन पेश किया गया उनमें सऊदी अरब अव्वलीन मुल्कों में शामिल है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इमदादी मुहिम के हवाले से मज़ीद कहा, इन मुश्किल लम्हात में सऊदी अरब और उन ममालिक में अव्वलीन है जिन्होंने तुर्की को न सिर्फ फौरी इमदाद फराहम की बल्कि उसका सिलसिला जारी है। जिस दिन से आगाज़ किया, यौम तासीस पर सऊदी स्कूलों में क्या प्रोग्राम होंगे। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स के स्कूलों में इतवार 12 फरवरी से सऊदी अरब के यौम तासीस फाउंडेशन डे के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्रामों का आगाज़ किया जा रहा है। आजल न्यूज़ के मुताबिक यौम बदीना के स्लोगन से शुरू होने वाली तकरीबात का सिलसिला तालीमी इदारों में 5 दिन तक जारी रहेगा। सऊदी अरब भर में 12 लाख से ज़्यादा तलबा यौम तासीस के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम पेश करेंगे, जिनमें यौम तासीस जो हर साल 22 फरवरी को मुनक्किद किया जाता है अहम मालूमात दी जाएंगी। सऊदी अरब में गाड़ी की मुतबादिल नंबर प्लेट कैसे हासिल की जाए। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस के महकमे को सऊदी अरब में मरूर कहा जाता है। इसकी जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद गाड़ियों के इस्तेमाल का इजरा, तजदीद के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान करना और रोड सेफ्टी के इदारों के साथ मिलकर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को जारी रखना होता है। इदारा ट्रैफिक पुलिस मरूर के ट्विटर पर एक शख्स ने गाड़ी की नंबर प्लेट के हवाले से दरियाफ्त किया कि गाड़ी की नंबर प्लेट पर दर्ज नंबर कुछ मिट गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की इंस्पेक्शन यानी फाहस नहीं हुआ। मुतबादिल नंबर प्लेट हासिल करने का तरीका क्या है, उसकी फ़ीस क्या होगी और कब तक दूसरी नंबर प्लेट मिल जाएगी, क्योंकि उसके बगैर फहस नहीं हो रहा। गाड़ी की मुतबादिल नंबर प्लेट के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अफसर अकाउंट पर इदारा मरूर के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद वहां नंबर प्लेट की तब्दीली के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। नंबर प्लेट की तब्दीली से पहले ज़रूरी है उसकी पेमेंट करें, जो कि 100 रियाल है। नंबर प्लेट एक भी हासिल की जाती है, अगर दोनों ख़राब हों तो दोनों भी ले सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फ़ीस की अदायगी और अफसर पर नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए दरख्वास्त देने के 15 दिन के अंदर दूसरी नंबर प्लेट जारी कर दी जाती है। मुतबादिल नंबर प्लेट हासिल करने के लिए इदारा ट्रैफिक पुलिस के किसी भी मरकज़ी या रीजनल ऑफिस से रजू किया जा सकता है। इदारा ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर से रजू करके वहां मुतबादिल नंबर प्लेट हासिल करने के लिए फॉर्म पुर करके जमा कराने से पहले उसकी फ़ीस जो 100 रियाल होती है बैंक के सदा सिस्टम के ज़रिए जमा कराई जाएगी। नंबर प्लेट इदारा ट्रैफिक पुलिस के मरकज़ी दफ्तर जो कि रियाद में है वहाँ से जारी की जाती है, जिसके लिए कम अज़ कम 15 दिन का वक्त दरकार होता है। मोटर व्हीकल फिटनेस सेंटर, जिसे अरबी में फहस दौरी कहा जाता है, नंबर प्लेट पर एतराज़ किया जाए तो अगर नंबर प्लेट मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं और महज उसके नंबर ही किसी हद तक मिटे हैं तो काले रंग के मार्कर या पेंट को बारीक ब्रश के जरिए नंबरों को नुमाया कर दिया जाए। फहस सेंटर में ट्रैफिक पुलिस का ज़ैली इदारा भी होता है, वहाँ मौजूद एहलकार नंबर प्लेट को देखकर उसे पास कर देता है, जिसके बाद फहस सेंटर के फॉर्म पर इदारे की मोहर लगा दी जाती है, जो काबिल कबूल होता है। ख्याल रहे अगर नंबर प्लेट टूट गई है या मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है तो उसे तब्दील कराना ज़रूरी होगा, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस की दरकार कार्रवाई पर अमल करना होगा। सऊदी अरब में आई क्लिनिक्स के स्टैंडर्ड्स को जांचने के लिए छापा मुहिम शुरू हो गई। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब की सतह पर आई क्लिनिक्स के मेयार को जांचने के लिए छापा मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। मुहिम का मकसद मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमत और तिबी मेयार को जांचना है। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत के ट्विटर पर बयान के मुताबिक आई क्लिनिक्स की तफ्तीशी मुहिम के दौरान ये चेक किया जाएगा कि क्लिनिक्स में तमाम ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है या नहीं। तफ्तीशी मुहिम में क्लिनिक का वैलिड लाइसेंस, वहाँ काम करने वालों का प्रोफेशनल लाइसेंस भी देखा जाएगा। इसके अलावा इस बात का जायज़ा भी लिया जाएगा कि क्लिनिक में ममनूआ आलात और गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिसन तो इस्तेमाल नहीं की जा रही। जद्दा में 2 गोदाम सील कर दिए गए। ममनूआ कॉस्मेटिक्स के 15,000 पैकेट्स भी जब्त कर लिए गए। सऊदी अरब में जद्दा की म्यूनिसिपैलिटी की टीमों ने बलद के इलाके में दौरानी तफ्तीश 2 गोदामों को सील कर दिया। ममनूआ कॉस्मेटिक्स के 15,000 पैकेट्स भी जब्त कर लिए गए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद अल गुमामा की तामीर नौ तारीखी अहमियत क्या है।
सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने मस्जिद अल गमामा की तामीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया। उन तारीखी मकामात में से एक है जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद और इस्तिस्का की नमाज़ें अदा की थी। अखबार 24 के मुताबिक मस्जिद अल गमामा की तामीर नौ में कदीम तर्ज की पाबंदी की गई है और इसकी तारीखी कदर कीमत की मद्देनज़र जो है वो रखकर काम कराया गया है। मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन इसकी ज़ियारत करके खुशी महसूस करेंगे और उसे अपने सफ़रे ज़ियारत का हिस्सा बनाएंगे। मस्जिद अल गमामा में 474 लोग बैक वक़्त नमाज अदा कर सकते हैं। इसका एक मीनार और 11 गुंबद हैं। ये मस्जिद नबी के करीब अल-मनाखा मैदान में वाक़ है। अल-मनाखा मकाम उसको कहते हैं जहाँ कदीम ज़माने में ज़ायरीन के काफ़िले ऊँटों पर आया करते थे और वहाँ अपने ऊँटों को बांधा करते थे। अबू धाबी के एयरपोर्ट से 15.9 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। यूएई में मतारात अबू धाबी कंपनी ने कहा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो है अबू धाबी एयरपोर्ट से 15.9 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। अलमरात अल-यौम के मुताबिक मतारात अबू धाबी कंपनी ने बताया कि अबू धाबी इंटरनेशनल, अलैन इंटरनेशनल, अल-बतैन एयरपोर्ट, नेज़ जज़ीरा दलमा एयरपोर्ट और सेर बनी यास एयरपोर्ट से 2022 के दौरान 15.9 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। मुसाफिरों की यह तादाद 2021 के दौरान उन पाँचों एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों की तादाद से 3 गुना ज़्यादा है। अबू धाबी के पाँचों एयरपोर्ट से 1,94,667 फ़्लाइट जो हैं 2022 के दौरान रवाना हुई। मतारात अबू धाबी कंपनी ने बयान में कहा कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2022 की चौथी तिमाही के दौरान 4.78 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। यह आदादुशुमार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2022 तक के हैं। ये तादाद 2021 की चौथी तिमाही के मुकाबले में दुगना है। हादसे के बाद गाड़ी की मरम्मत के लिए अबशर से एनओसी कैसे हासिल करें। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेहतर सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। वज़ारत दाखिला का अबशर प्लेटफॉर्म जहाँ गैर मुल्कियों के इकामा की तजदीद, खरूज होता या फाइनल एग्जिट जारी कराना और बैरून मुल्क मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के इकामे और खरूज होता की मदद में तोसीक कराने के अलावा मुतअद्दिद खिदमात की फराहम जो है वो की जाती हैं। गैर मुल्कियों की सऊदी शहरियों के लिए पासपोर्ट का इजरा वगैरह भी इसमें शामिल होता है। ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल के ज़रिए जहां ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के इस्तेमाल की तजदीद होती है, वहां अब ट्रैफिक एक्सीडेंट में गाड़ी को मरम्मत कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानब से एनओसी, जिसे वर्का इस्लाह कहते हैं, हासिल करने की सहूलत भी फ्राहम की गई है। अबशर प्लेटफॉर्म पर मरूर के ब्राउज़र में जाएँ, वहाँ सर्विसेज अल मुराकबात को सिलेक्ट करें। उसके बाद सर्विसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए वहाँ पर मौजूद ऑप्शन तसरी अल इस्लाह लिल मरूर के ऑप्शन को इख्तियार करें। वहाँ जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हैं वो फीड करें। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए के मुताबिक अबशर के ज़रिए गाड़ी रेंटिंग और पेंडिंग कराने के लिए एनओसी जारी कराने के लिए शराइत मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। मुकर्रर शराइत के मुताबिक जिस गाड़ी की मरम्मत के लिए एनओसी दरकार हो उसका मालिक पुलिस को मतलूब नहीं होना चाहिए। मुतासरा गाड़ी ट्रैफिक पुलिस की तहवील में ना हो और ना ही उसे तहवील में लिए जाने के अहकाम जारी हुए हों। ट्रैफिक हादसे के 90 दिन के अंदर अंदर अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए एनओसी हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। गाड़ी के मालिक को एनओसी जारी नहीं किया जाएगा जिसके बाद एक्सीडेंट की रिपोर्ट एजेंसी की जानब से जारी ना की गई हो। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे पर प्राइवेट जो सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी है उसके इंस्पेक्टर्स की जानब से एक्सीडेंट का तयन करने के बाद फरीकैन की गलती का तनासुब मुकर्रर किया जाता है, जिसके बाद डिजिटल रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।